कोयटा रेलवे स्टेशन के शोधा की नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा की शिरकत। शोधा की तदफीन के बाद आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा, जख्मियों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के मिशन को इज्तिमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए कौम की मुस्तकिल हिमायत की ज़रूरत है। पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए कौम का साथ ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए कौम के अज़्म का इआदा किया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके में 26 अफराद शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 62 अफराद जख्मी हुए। कई की हालत तशवीशनाक। खुदकुश बमबार ने सुबह 8:25 पर मुसाफिरों को निशाना बनाया। धमाका जाफर एक्सप्रेस की रवानगी से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ। धमाके के वक्त स्टेशन पर 3 ट्रेनों के मुख्तलिफ शहरों को रवाना होना था। उस वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हमले में 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात कहते हैं, धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम ने कबूल कर ली। दहशतगर्द बगैर वॉक थ्रू गेट के रास्ते से आया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है, रेलवे स्टेशन की दीवारों में मौजूद रास्तों ने दहशतगर्दों का काम आसान किया। हमलावर बासानी स्टेशन में घुस आया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जाएगी। खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल। एक पूरी वॉर की सिचुएशन है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है। ठीक है, वेव आई है, आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। अब हम FC को एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। फेडरल गवर्नमेंट इस टाइम पे हर तरीके से बलूचिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। बलूचिस्तान में जंग की सूरत हाल है। FC को इख्तियारात दे रहे हैं ताकि दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सिक्योरिटी में गफलत की तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सिविल अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, आवाम को सोचना होगा कि ये कौन लोग हैं जो लोगों को खुदकुश बना रहे हैं। इंसानी हुकूक के अलंबरदार ऐसे वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते। दहशतगर्दों की कोई कौम या मजहब नहीं होता। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाने नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में जाबहक अफराद के लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल। एक शख्स ने बताया, उसका भाई माजूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाता था। जालिमों ने उसे भी नहीं छोड़ा। सोहबतपुर के अरब का भाई नाश्ता करने रेलवे स्टेशन पर आया था। इसी दौरान धमाका हो गया। मुतासरीन अपनों की निशानी को सीने से लगाए गम की तस्वीर बन गए। हुकूमत से दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। पंजाब में स्मोक बेकाबू। मुल्तान और लाहौर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में आज भी पहले नंबर पर। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से तजावुज़ कर गया। मुल्तान में भी फ़िज़ाई आलूदगी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी। मुल्तान पाकिस्तान के शहरों में सबसे आगे। AQI 1600 से ज़ायद रिकॉर्ड। लाहौर में मसनूई बारिश का मंसूबा ताख़ीर का शिकार। स्मोक में कमी के लिए शहर में 11 से 13 नवंबर तक मसनूई बारिश का मंसूबा था। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बादल बनने की शरह 30% के करीब है। मसनूई बारिश के लिए 50% बादलों की मौजूदगी ज़रूरी है। के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। बानी PTI इस्मा कॉल देने वाले हैं। बानी PTI को रिहा करके घर वापस आएंगे। सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, चाहे जान चली जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्वाबी में जलसे से खिताब।
कहा कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं मिलती। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने कहा बानी पीटीआई की रिहाई का वक्त करीब आ गया है। उमर अयूब बोले बानी पीटीआई जो मिशन देंगे उस पर अमल करेंगे। असद कैसर ने कहा फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ अब निकलना होगा। शेख वकास अकरम ने कहा बानी पीटीआई ने बता दिया हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फोकस धरनों और जलसों पर है, कभी अमन व अमान की सूरत हाल पर बात नहीं करती। पीटीआई के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कोयटा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हमसाया ममालिक से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में विफाक का फंड एहतजाज और जलसों पर खर्च हो रहा है। ट्रंप की जीत के बाद बानी पीटीआई की रिहाई का बयानिया मज़े का खेज है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फॉरेन पॉलिसी इस तरह काम नहीं करती, ऐसी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। अता तारड़ ने दावा किया 26वीं आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ की 90% हिमायत हासिल थी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं आईनी तरमीम के जरिए सियासी फैसलों का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की गई। बैकलॉग खत्म करने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा किया। ज़्यादा जजेस होंगे तो लोगों को फौरी इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म कौम के सामने 5 साल का रोड मैप पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म पीर को रियाज में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा और लिबनान पर इसराइली जारियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इयादा करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पहले ही सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। पीटीआई के सूबाई कायदीन और दीगर के खिलाफ कोयटा में मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर दाऊद शाह और दीगर नामजद। मुकदमे में कहा गया है गुज़श्ता रोज जलसे की इजाज़त न मिलने पर पीटीआई कारकुनों ने हुल्लड़बाजी की, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस एहलकार और पीटीआई के अपने लोग जख्मी हुए। पुलिस का कहना है पीटीआई के 10 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लंदन में जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के मुल्ज़िमान के खिलाफ घेरा तय। 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को खत लिख दिया गया। लंदन मुजाहरों से शोहरत पाने वाले शायान अली और बहन के कैंसर का इलाज कराने जाने वाली मलिका बुखारी का नाम भी शामिल। पीएसएल में उन तमाम अफराद के नाम शामिल किए गए जो मुकदमे में नामजद हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात ज़ेरे गौर नहीं। तर्जुमान जेयूआई कहते हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को इस सिलसिले में कोई टास्क नहीं दिया गया। पीटीआई से बतौर अपोजिशन जमात राबता है और रहेगा। मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी रहेगा। बानी पीटीआई के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। बानी पीटीआई से मुलाकात ज़ेरे गौर नहीं। तर्जुमान जेयूआई कहते हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को। एएनपी के साबिक मरकजी रहनुमा जाहिद खान का नून लीग में शमूलियत का फैसला। कल दीर में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाज़ाबता ऐलान करेंगे। कहते हैं 2 रोज तक साथियों से मुशावरत के बाद नून लीग में शमूलियत का फैसला किया। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, बीसीसीआई ने आईसीसी को आगाह कर दिया। क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट ESPN क्रिकइन्फो का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई को भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। हाइब्रिड मॉडल हुआ तो भारत के मैचेस यूएई में हो सकते हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय मीडिया ने भी टीम पाकिस्तान न जाने की खबरें चलाई थी। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि भारतीय बोर्ड ने पीसीबी को फैसले से आगाह कर दिया। चेयरमैन पीसीबी का कहना था भारत ने पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। अवाम सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करे, वज़ीर तवानाई का मशवरा। ओवैस लगारी कहते हैं अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सब के लिए है। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम किया जाएगा।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत से शिकायतों की भरमार कर दी। कहा वफाकी इदारे कराची से कमाते हैं, यहाँ एक पैसा खर्च नहीं करते। वफाकी इदारे शहर की मदद करें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। सिविल एविएशन कराची एयरपोर्ट से अरबों रुपए कमाती है, शहर पर 1 रुपया खर्च नहीं करती। चंद हजार फैसला साजों के हाथों लाखों लोग यरकमाल हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं अंग्रेजों का कायम जागीरदारी सिस्टम बरकरार रहा, तनख्वाहदार टैक्स देगा, बड़े लोगों को रिलीफ मिलेगा। पीआईए ने कितनी एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी, आज इसी पीआईए की 10 अरब की बोली लग रही है। ये लोग पहले इदारों को तबाह करते हैं, फिर बोली लगाई जाती है। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाज़री। फातिहा खानी की। कायम मुकाम सदर यूसुफ गिलानी ने पैगाम में कहा इकबाल के अफकार ने आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल की ज़रूरत है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जर्मन आवाम के दिलों के बहुत करीब हैं। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल का शायर मशरक को खिराज अक़ीदत। कहा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी मुसलमानों के लिए ही मुतासिर कुन है, यूरोपीय अक़वाम भी उसे तस्लीम करते हैं। जर्मन काउंसिल जनरल ने उर्दू में अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में केसगेट पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। जदीद सहूलतों से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ। शहबाज शरीफ ने पुलिस खिदमत मरकज़ के क़याम पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इक़दाम को सराहा। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमरीकी मुतालबे पर कतर ने हमास क़यादत को दोहा छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी सेनेटर ने कतर को पैगाम दिया था हमास के अहदेदारों के असासे मुंजमद करे। दोहा में हमास क़यादत की मौजूदगी को मजीद कबूल नहीं किया जाएगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। गजा में 24 घंटे में 39 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का 1 माह से शुमाली गजा का मुहासरा। 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रात भर इजरायली तैयारों की बमबारी। शहर के जुनूबी इलाकों को खाली करने की वार्निंग दे दी। लेबनान के तारीखी शहर सोर में इजरायली हमला खातून समेत 9 अफराद शहीद। वादी बेका में यूनेस्को के तारीखी विरसे को खंडर बना दिया। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल की जानिब रॉकेट दागे। डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश में ईरान मुलव्वस है। अमरीकी महकमा इंसाफ का दावा। बयान में कहा ट्रंप के कत्ल की साजिश में मुलव्वस तेहरान में मुकीम अफगान शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ईरान के लिए सहूलतकारी के इल्जाम में 2 अमरीकी शहरियों पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार फतह के बाद पाकिस्तान की रैंकिंग में बेहतरी। कौमी टीम आईसीसी वनडे रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे वनडे में कैंगरूज को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। सीरीज का फैसला कुन मार्का कल पर्थ में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एडिलेड से पर्थ पहुंच गई। पाकिस्तान हॉकी को उसका खोया हुआ मकाम दिलाना मकसद है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का राइजिंग स्टार अवार्ड जीतने वाले सुफियान खान कहते हैं वालिदैन की दुआओं से अवार्ड जीतने में कामयाब हुआ। पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट इस साल असलान शाह टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी 4 शानदार गोल किए थे।
पाकिस्तान की नौजवान टेनिस जोड़ी नाइल कुरैशी और बिलाल आसिम ने ITFJ 60 टूर्नामेंट बॉयज डबल्स का टाइटल जीत लिया। सऊदी अरब और हांगकांग के खिलाड़ी पर मुश्तमिल जोड़ी को 7-5 और 7-5 से शिकस्त दी। टेनिस फेडरेशन के सदर आसामुल हक ने नाइल और बिलाल को मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी बॉक्सर शोएब खान जहरी ने WBC मेडल वेट टाइटल जीत लिया। मस्कत में होने वाले फाइट में अफगान हरीफ की एक न चलने दी। शोएब की अगली फाइट दिसंबर में भारतीय बॉक्सर से होगी। और थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मर्द रेसर्स के लिए 195 किलोमीटर और खवातीन के लिए 100 किलोमीटर का ट्रैक। रैली में बाइकर्स भी अपने जौहर दिखाएंगे।